आप सभी को जय हिंद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार हमारे साथ आप लोग मैथ का महोत्सव कर रहे हैं और ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो आप लगातार हमारे साथ मैथ्स का महोत्सव करते चलेंगे और बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं। तो मैं आपके गणित का अध्यापक सुधीर कुमार पांडे आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चलिए हमारे बहादुरों, एक बार क्या हो जाएंगे, आप लोग तैयार हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, लगातार मैथ्स का महोत्सव का प्रैक्टिस सेट करते हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको कल होमवर्क दिया था। तो ध्यान से आप लोगों को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिसका आंसर नहीं आएगा उसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए। और आपका ये पार्ट आज थर्ड है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट, अगर जितने भी हमने पार्ट 1 अभी किया है, पीछे प्रैक्टिस सेट 1 रेसी प्रैक्टिस सेट 2 किया है, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन दिया है कि ए मैन वॉक 8 मीटर ईस्ट देन 6 मीटर नॉर्थ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू हिच फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो है 8 मीटर पूर्व की ओर और 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम स्थिति तक की सबसे कम दूरी क्या है? 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, 7 मीटर। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए। और कोई भी डाउट हो हमारे बहादुरों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका समय स्टार्ट हो गया है, कॉपी पेन अपने साथ आप लोग रख लेंगे। मैथ्स पढ़ते समय कॉपी पेन आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, समय आपका समाप्त होता है। तो ये देखिए, ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। ये देखिए, आपको डायरेक्शन के बारे में पता होगा। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, और ये क्या है, आपका साउथ है। और इधर क्या है, आपका ईस्ट है। और ये क्या है, आपका वेस्ट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है। देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग देखेंगे कैसे क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो आपका जो एक मैन है 8 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ये देखिए, आपका इधर चला ये मैन, कितना चला है आपका, ये 8 मीटर चला हुआ है ईस्ट की तरफ। ठीक है, आगे कह रहा है कि फिर ये क्या किया, उत्तर की तरफ मुड़ गया। यहाँ से आपका उत्तर की तरफ मुड़ गया, ये कितना मुड़ गया है, 6 मीटर मुड़ गया है। ठीक है, चलिए, ये आपका 6 मीटर उत्तर की तरफ मुड़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ से पूछा क्या है, पूछा ये है कि ये इसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, और पहुँच कहाँ गया है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे। पूछ रहा है इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वैल्यू आपसे पूछ रही है। तो क्या देखेंगे, आपका एक ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट ए मान लिया जाए, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ओ मान लिया जाए, ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट किया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपका क्या बन गया, ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आपका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक, ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, मतलब एओ का जो वर्ग होगा, वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो छोटी भुजाएं क्या हैं, ए बी है, ए बी का वर्ग और प्लस ओ बी है, इनका वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ से आप लोगों को एओ निकालना है, तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ए बी का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे 6 का वर्ग हो जाएगा। और ओ बी क्या हो गया, 8 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है, 36, और 8 का वर्ग क्या होता है, 64। यहाँ से एओ का वर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एओ का वर्ग यहाँ से आपको ऐड कर देंगे तो 100 मिल जाएगा। और एओ बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा अंडर रूट में 100। और अंडर रूट 100 क्या होता है, अंडर रूट 100 क्या होता है आपका 10। तो क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। और जो भी होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ उसे आप लोग कोशिश किया करिए, ट्राई किया करिए, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग लिखा करिए। ठीक ना, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे।
लगातार आप लोगों को क्लासेस करते रहना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हैं, तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है और अंत में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाओं की लंबाई 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक त्रिकोणीय पार्क बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक त्रिकोणीय पार्क बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 30 है मीटर है। ठीक है, और ये दिया है आपका ये 40 मीटर है, और यहाँ पे ये दिया है क्या आपका 50 मीटर है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। इसको हम मान लेते हैं ये आपका ए है, और ये आपका क्या मान लेते हैं, बी है भुजा, और ये क्या मान लेते हैं, सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ए की वैल्यू दिया है 30 मीटर, बी की वैल्यू दिया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, समय आपका समाप्त होता है। चलिए, तो बी का वैल्यू है 40 मीटर और सी का वैल्यू है 50 मीटर। ठीक है, और हमें क्या लगाना है, हीरोन फार्मूला लगाना है। तो हीरोन फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि हीरोन फार्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हीरोन फार्मूला में, तो होता है अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और यस माइनस सी। जहाँ पे यस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, और यस की वैल्यू क्या होती है, तो आपकी होती है ए प्लस बी प्लस सी का आधा। ठीक ना। चलिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से यस निकालेंगे। यस निकालने के बाद आप लोग यस की वैल्यू इसमें रखेंगे और ए बी सी की रखेंगे, तो आपका एरिया मिल जाएगा। चलिए ध्यान से, चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक बार कोशिश करेंगे। अब क्या करना है, केवल हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका वैल्यू पुट करके आंसर जो हमें निकाल लेना है। देखिए क्या हो गया, ये 30 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 40, और प्लस कितना हो गया 50, और अपान कितना हो गया आपका 2। 40 और 30 कितना हो गया 70, और 50 120, और 120 का आधा कितना होता है 60 होता है। कितना होता है 60, तो ये आपका आ गया 60 मीटर। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यस की वैल्यू 60 हो गई। ठीक ना, यस की वैल्यू कितनी हो गई 60, यस माइनस ए करना है, 60 में से 30 करेंगे तो आपका 30 आ गया, और इनटू देखिए 60 में से 40 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 60 में से 50 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिरी 18, 18 दूना के 36, तो 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 6, और देखिए कितना जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो है तो बाहर आ जाएगा 2 जीरो, तो 600 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर कहिए या फिर वर्ग मीटर कहिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। कॉपी पेन आप लोग लगातार लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर फोड़ेंगे, और कितना आपने स्कोर किया अंत में आप लोग बताएंगे, कितना अटेम्प्ट किया ये भी बताएंगे। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करिए। और ये आपका एजेस का क्वेश्चन है, आयु का क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोगों का समय स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप लोग इसे सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो भाइयों की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि उनकी आयु का योग 40 वर्ष हो तो छोटे भाइयों की आयु क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है 15 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 18 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 12 वर्ष, ऑप्शन डी कह रहा है 24 वर्ष। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ध्यान से आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे। आपका समय होता है समाप्त। यहाँ पे देखिए दो भाई हैं, उनकी आयु का अनुपात दिया है 3:5। तो ध्यान से देखेंगे, मैं इसको टिक के माध्यम से बताऊंगा, आपका बेसिक मेथड बताऊंगा। दोनों तरीके से आप लोग समझेंगे। एग्जाम में जो भी चीज़ें आपको याद आएँ उसी प्रकार से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो 3:5 दिया हुआ है, ठीक है, और दिया है कि दोनों का योग कितना है 40 है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 किसके है बराबर 40 के। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे एक की वैल्यू आएगी 5 के। तो यहाँ पे देखिए संबंध कितना है 3:5 का, तो एक
5 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा? 15 के, और 5 किसके बराबर होगा? 25 के, ठीक है? इसका मतलब इसमें जो छोटा भाई है, वो कितने साल का है? 15 साल का है। कितने का है? 15 ईयर का है, और जो बड़ा भाई है, वो कितने का है? 25 साल का है, ठीक है? कोई दिक्कत? ऐसे आप लोग डायरेक्ट जो है इसको लगा सकते हैं। फिलहाल जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो बेसिक तरीके से भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 रेशियो क्या दिया हुआ है? 5, तो हम मान लेंगे कि उनकी आयु यक्स रही होगी, तो ये आपका 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 5x, ठीक है? तो ये छोटा भाई होगा, क्योंकि यक्स के साथ छोटे नंबर से मल्टीप्लाई है। 3 और 5 में 3 क्या है? छोटा है। ये छोटा भाई है आपका, ठीक है? यंगर ब्रदर्स, ठीक है? और ये क्या है आपका? एल्डर ब्रदर, जो कि बड़ा भाई है, ठीक है? क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे इसको आप ऐड करेंगे तो कह रहा है कि इनका योग कितना है? 40 है, तो 3x प्लस 5x की वैल्यू कितनी है? 40। यहाँ से आपकी 8x की वैल्यू कितना आ गई? 40। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 5। आंसर आपका सेम आना है, बस आपका मेथड क्या हो जाएगा? टाइम जो है तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है, लगाने का। ये शॉर्टकट में जल्दी में लगाने के लिए है, और ये आपका जो है क्रम से। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में तो हमें तो ठीक है बोर्ड की कॉपी तो नहीं करना है, ठीक है? हमें केवल ऑप्शन टिक करना होता है। जल्दी से जल्दी आप लोग उसको लगाएँगे और अपने टाइम को बचाएँगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटे भाई में देखिए क्या है? छोटा भाई का 3x है एज, और इसका क्या है? 5x है, और x की वैल्यू हमें कितना मिल गई है? 5। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। तो ये जो है छोटा भाई, ये 15 ईयर्स का हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा, और बड़ा भाई कितना है? 5x, और x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 25 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बाद में आप लोग क्लासेस एक बार दोबारा भी देखेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी नज़र निशाना कहीं और होता है, और लाइव क्लास में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वही आप लोग देखते हैं क्लासेस को, तो चीज़ें समझ में आती हैं, तो दोबारा क्लास भी आप लोग देखा करिए। आपके यूट्यूब में सेटिंग होती है 1x 2x की, उसे आप लोग करके क्लास को दोबारा भी अच्छे से और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तब तक क्या करेंगे आप लोग, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? और आपका इंडिसेस का क्वेश्चन है घात घातांक का, और घात घातांक हमने डिटेल में बहुत ही बेसिक से एडवांस तक की सारी चीज़ें मैंने उसमें कराई हुई हैं। तो आप लोग मैथ के प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से उस क्लासेस को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? फिलहाल यहाँ भी आप लोग देखेंगे, ठीक है? तो सारी क्लासेस आपको वहाँ से मिल जाएँगी, सारी क्लासेस आपको अच्छे से कर लेना है। और अब तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, उतने उतने में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितना आंसर आया, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपका समय होता है समाप्त, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ये दिया हुआ है आपका 2 के पावर 3 है, और इनटू दिया हुआ है 2 के पावर 5, ठीक है? और डिवाइड करना है किससे? 2 के पावर 4 से। बताना है आंसर कितना आएगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था फार्मूला इंडिसेस में, घात घातांक में ए के पावर क्या होता है? यम होता है, इंटू ए के पावर एन होता है। बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। देखिए यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेस क्या है? सेम है, तो 2 के पावर ये 3 प्लस 5 हो गया, और इन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4। ये 2 के पावर कितना हो गया? 8, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4। यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए, अब मैंने आपको बताया था इंडिसेस में एक और फार्मूला कि ए के पावर यम है, और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ए के पावर एन से। तो पावर्स क्या होती हैं? आपका बेस सेम रहेगा, और पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है? घट जाएगी। यहाँ से देखिए आपकी पावर्स क्या होगी? बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 8 में से 4 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। कितना आ जाएगा? ये 2 के पावर 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या ए क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। देखिए कितना ही शानदार क्वेश्चन, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंडिसेस में कराई हुई हैं, तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में उसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? और पुरानी क्लासेस को आप लोगों को रिवीजन करते हुए चलना है, ट्रिपल आर फार्मूला जीवन में अपना लेना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जल्दी से उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी आंसर आए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे
ध्यान से, आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ध्यान से आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप लोग कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक थैला है, थैले में 4 लाल गेंदें हैं और 6 नीली गेंदें हैं। तो पूछ रहा है कि अगर हम यादृच्छिक रूप से रेंडमली क्या करें, उसमें से एक लाल गेंद निकाल लें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन ए है 2/5, ऑप्शन बी है 3/5, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 4/5। चलिए वेरी गुड, आप लोगों का समय होता है समाप्त। ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। आपकी एक थैला दिया हुआ है, अगर थैले में कितनी गेंदें हैं तो आपकी कितनी गेंदें हैं, आपकी लाल गेंदें हैं और नीली गेंदें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल बाल निकाल लेंगे, टोटल गेंदें निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे। हम लोग टोटल गेंद निकाल लेंगे, पहले टोटल बाल्स निकाल लेंगे। टोटल बाल से क्या होता है, टोटल आउटकम होता है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, तो आपकी 4 हैं पहले, और 4 क्या है यहाँ पे आपकी लाल गेंदें। 4 क्या है, रेड बॉल हैं, ठीक है। 4 रेड बॉल हैं और प्लस क्या कर लेंगे हम लोग 6, और 6 क्या है आपकी ब्लू बॉल है। 6 क्या है आपकी ब्लू बॉल है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10। ये आपकी 10 जो है टोटल बॉल्स हो गई। अब चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लाल गेंद निकाली गई है। कौन सी गेंद निकाली गई है, लाल। यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, जो कि हमसे पूछ रहा है। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 4, ठीक है, क्योंकि आपको रेड बॉल से पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब निकाल देंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो आपका फेवरेबल आउटकम है उसको ऊपर लिख देंगे, और अपान टोटल आउटकम। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना फेवरेबल आउटकम है, 4 है, और अपान टोटल कितना है, 10 है। जैसे आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आंसर क्या आ जाएगा 2/5। क्या आएगा 2/5 आएगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को साफ दिखे, ठीक है। तो 2/5 क्या आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/10, और 4/10 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 2/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। कॉपी पेन लेके आप लोग तैयार हो जाएंगे और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और अंत तक आप लोगों को लगातार बने रहना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए, के बाद अपने कॉन्सेप्ट को उसमें यूज करिए। देखिए तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए जो है एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। और बी जो है उसी कार्य को 18 दिन में करता है, कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन ए का रहा है 7.5 7.2 दिन है, और ऑप्शन बी है 8 दिन है, और ऑप्शन 6 है 6 डेज, और ऑप्शन डी है आपका 9 डेज। चलिए तो आपका समय होता है समाप्त। आप लोग ध्यान से समझेंगे तो देखिए इसको हम लोग टिक के माध्यम से भी और बेसिक तरीके से भी इसको देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका एक ए है, और ये क्या है आपका एक बी है। ए कोई आदमी है और ये कोई बी कोई आदमी है, कोई मैन है। और ए जो है वर्क को कितने दिन में करता है,
12 डे में करता है। कितने डे में? 12 डे में पूरा करता है। और बी जो है उसी वर्क को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। तो सिंपल सा आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लिया करिए, इसका एलसीएम निकाल लिया करिए। तो 12 और 18 का जैसे आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 36। मतलब कि अगर ये देखा जाए तो पूरा वर्क कितना हो गया? 36। इसका मतलब ये है कि ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 काम करेगा। 12 3 36। और ये कितना करेगा? 2 काम। और पूरा काम होना कितना है? 36। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं इसका आंसर। पूरा काम 36 होना है, ठीक है। और दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो 36 में आप लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 सत्ते 35। आपका बच जाएगा 1, तो 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10। कितने डेज लगेंगे? 7.2 डेज लगेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। चलिए, कोई डाउट इसमें? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा इसका करने का तरीका है, उसको भी आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। तरीका ये है कि एक ए जो है 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/a हो जाएगा। और 1/a कितना हो जाएगा? 1/12। और ऐसे ही, ठीक है। बी जो है 12 दिन में पूरा 18 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/b हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1/18। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? दोनों का सम निकालेंगे। थोड़ा सा ये लंबा जाता है। 1/a प्लस 1/b। ये आपका हो जाएगा 1/12 प्लस 1/18। ये दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? 5/36। लेकिन ये किसमें है? 1/a 1/b में है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? जब इसका हम लोग टाइम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक साथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36/5। और जैसे ही आप लोग 36/5 करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 7.2 डेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये दो तरीके हैं। दोनों तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं जैसे आप लोगों को समझ में आए, ठीक ना। चलिए, इसे आप लोग नोट कर लेंगे और अगले क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक ना। और अभी तक कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कितने आंसर आपके सही हुए हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे। और बहुत ही शानदार सेशन, एक बार आप लोग क्या करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। जो लोग नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली क्लासेस उनको लगातार मिलती रहेंगी। और बहुत ही बेसिक तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं, करते हैं। टॉपिक वाइज चीज़ें भी हम करते हैं, तो टॉपिक वाइज चीज़ें हुई हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। आपका समय चल रहा है, आपके पास समय है 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन है 3/4 और 5/6 का योग क्या होगा? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग 3/4। ध्यान से आप देखेंगे, कापी पेन रख देंगे। 3/4 प्लस 5/6, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? देखेंगे आप लोग, इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। और 4 3 जा होता है 12, तो ये आपका 9 हो गया। 6 2 जा क्या होता है यहाँ पे? तो 6 2 जा आपका 12 होता है। तो यहाँ पे 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19/12, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कापी पेन लेकर तैयार हो जाइए। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यक्स का मान बताना है। लीनियर इक्वेशन दिया है। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में क्लासेस को अच्छे से कर सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने सारी चीज़ उसमें बताई हुई हैं। क्वेश्चंस की हैं जो कि एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपकी आपके एग्जाम में गेस्ट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। तो आप लोग जाके अच्छे से उसको कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो आपका समय होता है समाप्त। आप लोग ध्यान से देखेंगे, दिया हुआ है 3x - 7 और इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2x + 3। तो हम देखेंगे क्या है आपका, ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग?
वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है 3x और 2x, तो ट्रांसपोज कर लेंगे, पंचांतर कर लेंगे, तो 3x माइनस हो गया आपका 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 7। ठीक है, 3x में से 2x गया, कितना बचेगा आपका x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। एक क्यूबॉइड है, डायमेंशन दिया है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टीएस से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टीएस से। टीएस से का मतलब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, जल्दी से आप लोग बताएंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होती है क्यूबॉइड की। और सारी चीज़ें आप लोग जितने भी आप लोगों को चीज़ें याद रहती हैं कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, इससे आप लोगों का रिवीजन होता है। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया टीएस से क्या होता है क्यूबॉइड का। चलिए, तो समय आप लोगों का समाप्त होता है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो टीएस से क्या होता है क्यूबॉइड का, ध्यान से आप लोग देखेंगे। टीएस से जो होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टीएस से क्या होता है, चलिए, होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, जहाँ पे आपका यल क्या है लेंथ है, बी क्या है ब्रीथ है, और आपका एच क्या है हाइट है। और यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है, एल की वैल्यू कितना दी हुई है देख लीजिए आप लोग, एल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और ब्रीथ की वैल्यू यहाँ पे आपकी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और यल की वैल्यू यहाँ पे आपकी दी हुई है लेंथ, एच की वैल्यू, ठीक है, हाइट दिया हुआ है आपका, हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, जैसे आप लोग पुट करेंगे यहाँ से आपको टीएसए मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी। तो 2 LV का मतलब क्या है 8 6 48, 8 6 48, प्लस BH का मतलब क्या है कि 6 4 जा आपका 24, प्लस HL, HL का मतलब क्या है, HL का मतलब 8 4 जा 32। तो इसको आप लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड करिए, यहाँ से देखिए 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 8 कितना हो गया 8 6 14 का 4 हो गया, कैरी बचेगा आपका 1। और यहाँ से देखिए 3 3 और 2 क्या हो गया 5, 5 5 और 4 9 और 1 10 हो गया, तो यहाँ पे 104 हो जाएगा। और बाहर किससे मल्टीप्लाई है 2 से, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आ जाएगा, और किस में आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, या स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो ये टीएसए का फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, अलग से आप लोग नोटबुक बना लेंगे, उसमें अलग से फार्मूले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं फार्मूले हैं उसको आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम के समय में हम लोग क्लासेस नहीं कर पाते, तो वो फार्मूले वो कॉन्सेप्ट जो भी आपके नोटबुक रहेंगे उससे क्या करेंगे आप लोगों को हेल्प मिलेगी जल्दी से क्विक रिवीजन करने के लिए। ये सारी चीज़ें आप लगातार करते हुए चलेंगे तो कोई भी आप लोगों को सफलता पाने से रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आप लोग बता देंगे कि अब तक आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक बार ट्राई करेंगे, अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे, और नहीं आता है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, और कहाँ आप गलती कर रहे हैं उस चीज़ को आप समझेंगे और गलतियों को दूर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें गलतियाँ नहीं करना है, अभी गलतियाँ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक समांतर श्रेणी का पहला पद कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसके बाद इसका सर्वांतर आपका 3 दिया हुआ है, तो पांचवा पद क्या होगा आपसे पूछ रहा है। देखिए एपी है, क्या है आपकी एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं। तो एपी में आप लोग जानते हैं इन एपी में पहला पद को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, तो स्मॉल ए आपका कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया है, और सार्वंतर को डी से दिखाते हैं जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है 3, और पांचवा पद पूछ रहा है, मतलब आपको T5 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है T5 की। और आपको पता है कि एपी में टीएनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है,
nth टर्म जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हमको, यहाँ पे n है, वहाँ पे क्या रख देना है? 5, तो ये t5 हो जाएगा। a प्लस n की जगह पे 5 हो जाएगा और माइनस वन इंटू डी। वो क्या करेंगे हम लोग? a की वैल्यू पुट कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4। और डी की वैल्यू कितना है? 3। ये आपका 5 हो गया और प्लस 4 3 कितना हो जाएगा? 12। और 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? t5 की। ठीक है, 17 आ गया t5 की वैल्यू। ऑप्शन चेक कर लेंगे तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग, ठीक है, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। आने वाले जितने भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, शर्माना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को हम लोग डेली सीखते हैं। और लगातार हमारे साथ आप लोग मैथ्स का महोत्सव करते चलेंगे। और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये प्रैक्टिस सेट वाली, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी देंगे, ठीक ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जल्दी से उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे। जो भी आंसर आए, चलिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आंसर आएगा। चलिए, समय आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है कि 15 है, 15 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। ठीक। और 15 को डिवाइड करना है 3 से, इंटू क्या दिया हुआ है? 2, प्लस दिया है आपका 4 और माइनस दिया है 1। तो आपको पता होगा ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। किसका है? बोर्ड मास। जहाँ पे बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है? हाफ। और डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और ए का मतलब क्या होता है? एडिशन। और यस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें ब्रैकेट है कि नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड खत्म करेंगे। पहले क्या आ रहा है? यहाँ पे डी मास लगेगा, केवल क्या लगेगा? डी मास, क्योंकि बी ओ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो डी मास लगा लीजिए। पहले हम लोग डिवाइड को तोड़ेंगे। तो जैसे आप लोग डिवाइड को तोड़ेंगे तो क्या देखिए, यहाँ पे ब्रेक करिए। 3 5 से कितना होता है? 15। यहाँ 5 हो गया, इंटू 2 प्लस 4 माइनस 1। इसके बाद किसको हम लोग करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को, यम को। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 टू जा 10 आ गया, प्लस क्या आ गया? 4 माइनस 1। इसके बाद देखिए इस, आप लोग क्या करेंगे? ए आ रहा है, एडिशन कर लेंगे। ये आ गया आपका 14, और लास्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो 14 में से 1 गया 13। देखिए आपका आंसर आ जाएगा 13। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। जो हिंदी वाले हैं उनको क्या बोलते हैं कि काको पहले तोड़िए तापी से दे भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग लगातार सीखते हुए चलेंगे, तो आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक ना? और कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तक आप लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना सही हुआ है, आप लोग एक बार लिख भी देंगे। और लगातार बने रहना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक दुकानदार है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 400 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए, 400 की वस्तु ले आ रहा है और उसको 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो कितना उसका विक्रय मूल्य हो गया? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए, समय आपका चल रहा है, जल्दी से आप लोग लिख देंगे जो भी आंसर आए, गलत सही। ठीक है, एक बार ट्राई करना है, कोशिश करना है। चलिए देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए आपका सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है, और सीपी कितना दिया हुआ है आपका? तो सीपी दिया है 400। कितना दिया है? 400। और आपका क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 25/100। और किस में से प्रॉफिट आ रहा है? 400 में से। तो जैसे देखेंगे आप लोग इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्रॉफिट 100 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है? एसपी। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि एसपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीपी प्लस पी आ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ।
तो आपका क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया और प्लस प्रॉफिट कितना आया 100 रुपया, तो आपका एसपी कितना आ जाएगा 500 रुपीज़। 500 रुपए का वो सामान बेचेगा 400 ला के, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा बी। बी क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक बार बता देंगे कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। और देखिए, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, तो उसे आप लोग होमवर्क में करके आएँगे, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में उसको आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है, इसको आप लोग देख लेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 9 से विभाज्य है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आए, और मैंने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाया है डिटेल में, तो आप लोग डिविजिबिलिटी को जाके प्लेलिस्ट मैथ में, ठीक है, अच्छे से कर लेंगे और उसको समझ लेंगे, ठीक है। मैंने 9 की डिविजिबिलिटी, सबकी डिविजिबिलिटी मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप लोग करके आएँगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और लगातार आपको हमारे साथ एसडब्ल्यूएम पे बने रहना है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्लास कैसी लगी एक आप लोग बता भी देंगे, ठीक है। और हमारे साथ आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। क्या करना है, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सर्च करना है मैथ बाय, बिना स्पेस के, ठीक है। बिना स्पेस के आपको ऐसे सर्च करना है, SWM कैपिटल में लिखना है। जैसे आप सर्च करेंगे हमारा आइकॉन दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होके, ठीक है, क्विज के माध्यम से भी चीज़ों को सीखते हुए आप लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और लगातार हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैथ्स का मौसू करेंगे, तो अगली क्लास में भी आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। अपना ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, ठीक है। अपना ध्यान दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लास होने के बाद भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी टीचर से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।